गांव में गर्मी अशांति नगर पने चरम पर थी। सुबह 7 बजे ही सूरज ऐसा चमकने लगता मानो आग बरसा देगा। लोग अपने घरों में बंद थे, पंखों और ठंडे पानी के सहारे। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। लंबा सा साफा, बड़ी मूंछें और लकड़ी की एक थैली। थैली पर लिखा था, ठंडा ठंडा मीठा मीठा नारियल पानी, सिर्फ 1 रुपए में। गांव के बच्चे भागते हुए आए। सिर्फ 1 रुपया? अरे वाह, इतनी गर्मी में ठंडा नारियल पानी! पहली बार गांव वालों ने देखा कि इतना मीठा और ठंडा नारियल पानी कोई दे रहा है, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था। केशव, गांव का एक समझदार बूढ़ा बोला, इतनी सस्ती चीज, जरूर कोई चाल है इसमें। लेकिन गर्मी में जब जान हलक में आ रही हो तो चाल कौन देखता है। सबने पीना शुरू कर दिया। एक दिन गांव की एक लड़की चंपा नारियल पीने के बाद घर नहीं लौटी। उसकी माँ रोती हुई पूरे गांव में घूमी कि मेरी बेटी चंपा कहाँ गई, वो तो बस नारियल पीने निकली। गांव वाले डरने लगे। 2 दिन बाद एक और बच्चा मुकुंद गायब हो गया। लोग अब उस नारियल वाले को शक की नज़रों से देखने लगे, लेकिन वो बस मुस्कुराता और कहता, मैं तो बस ठंडा नारियल पानी बेचता हूँ मालिक, मेरा कोई दोष नहीं। एक रात गांव के 2 लड़के राजू और गोविंद ठेले के पास छुपकर बैठे रहे ताकि देख सकें कि रात को वो आदमी क्या करता है। रात के 12 बजे वो आदमी अपनी थैली को एक सुनसान बगीचे में ले गया और वहां जोर से बोला, ले लो अपने हिस्से का बदला, 2 और आत्माएं तुम्हारे हवाले। राजू और गोविंद के रोंगटे खड़े हो गए। बगीचे की झाड़ियों से एक परछाई निकली और ठेले के पास आकर गायब हो गई। राजू बोला, ये आदमी भूतों से डील कर रहा है, ये नारियल पानी नहीं, ये तो कुछ और ही है। वो भागकर सरपंच के पास पहुंचे और सारी बात बताई। सरपंच बोले, ऐसी बात है तो हमें कल उस आदमी से सच निकलवाना ही पड़ेगा। सुबह होते ही सरपंच, राजू, गोविंद और गांव के कुछ लोग उस नारियल वाले के ठेले के पास पहुंचते हैं। सरपंच बोले, भाई, तेरा नारियल पानी बहुत चल रहा है गांव में, पर एक बात पूछनी है, जो बच्चे नारियल पीने के बाद गायब हुए हैं, उनका क्या? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मालिक, मैं तो बस पानी बेचता हूँ, बच्चों का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। राजू चिल्लाया, झूठ मत बोल, हमने तुझे रात में बगीचे में किसी से बात करते देखा है। गांव वाले नाराज हो गए, लेकिन तभी वो आदमी ठंडी सांस लेकर बोला, ठीक है, अगर सच जानना ही चाहते हो तो रात को उस बगीचे में आ जाना, लेकिन अगर डर गए तो मत आना। वो इतना कहकर चला गया। गांव वाले चकित थे। सरपंच बोले, आज रात हम सब जाएंगे और देखेंगे कि असली सच्चाई क्या है। रात 12 बजे राजू, गोविंद, सरपंच और 2 और लोग बगीचे के पीछे झाड़ियों में छुप जाते हैं। कुछ देर बाद वही आदमी आता है और कुछ अजीब सी मंत्र जैसी बात करता है। ओ प्यासे आत्माओं, तुम्हारा नारियल लाया हूँ, 2 और आत्माएं तुमने मांगी थी, आज रात पूरी होंगी। थैले की बॉक्स अपने आप खुलती है और उसमें से एक अजीब धुआं निकलता है, जैसे किसी ने धूप या आग जलाई हो। झाड़ियों में बैठे लोग कांपने लगते हैं। तभी राजू फुसफुसाया, वो धुआं, वो तो कोई आत्मा लग रही है। गोविंद बोला, इससे पहले कि हम भी गायब हो जाएं, चलो इसे पकड़ते हैं। सभी दौड़कर बाहर आते हैं।
गांव वाले उस आदमी को पकड़ लेते हैं। सरपंच बोले, अब सच बोल, वरना पूरे गांव के सामने तेरी ठेली जला देंगे। वो आदमी हंसने लगता है, एक डरावनी हंसी। तुम नहीं जानते, ये नारियल नहीं, प्यासे आत्माओं का द्वार है। राजू ने उसकी थैली खोल दी। अंदर रखे नारियलों में से एक नारियल फूटा हुआ था, लेकिन उसमें से पानी नहीं, काली राख और पाल निकले। सभी घबरा गए। गोविंद चिल्लाया, ये तो काला जादू है। उस आदमी ने गुस्से में आंखें घुमाई। मेरे भाई की आत्मा भूखी है, वो मर गया था गर्मी में प्यास से। अब मैं उसे आत्माएं देता हूँ ताकि वो चैन से रहे। सरपंच बोले, पागल हो गया है तू? बच्चों की जान ले रहा है किसी मरे हुए के लिए। वो चिल्लाया, तुम सबने मेरे भाई को तड़पते देखा और कोई पानी नहीं दिया। अब सबकी बारी है। इतना कहकर उसने एक मटका उठाकर जमीन पर फोड़ा। फिर से वही काला धुआं निकला, लेकिन इस बार वो हवा में घूमकर केशव के पास गया। केशव गिर गया, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बेहोश हो गया। राजू चिल्लाया, अब ये आत्माएं हमारे अंदर घुस रही हैं। सुबह होते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्ला रहे थे। केशव ने तो पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया। जोर जोर से चिल्लाता रहा, कभी रोता तो कभी हंसता। राजू, गोविंद और सरपंच मिलकर केशव के घर जाते हैं। केशव बिस्तर पर पड़ा है, आंखें खुली हुई, लेकिन वो किसी को नहीं देख रहा, जैसे किसी और दुनिया में हो। राजू चिल्लाया, केशव, पहचान मुझे, मैं राजू हूँ। केशव अचानक बैठ जाता है, पर उसकी आवाज बदल चुकी होती है, भारी और डरावनी। केशव अजीब आवाज में, तुम सबको उसका बदला चुकाना होगा, प्यास से मरने का बदला। गीता डरकर पीछे हट जाती है। ये केशव नहीं है, कोई और बोल रहा है इसमें से। गोविंद फुसफुसाया, हमें तुरंत पंडित जी को बुलाना होगा। कुछ देर बाद गांव के पुराने तांत्रिक पंडित नारायण दास आते हैं। वो पूरे गांव में सिर्फ एक थे जो भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, पंडित नारायण। इस आदमी पर किसी तांत्रिक आत्मा का साया है और ये आत्मा नारियल से जुड़ी है। सरपंच बोले, उस भूतिया नारियल वाले को थाने भेज दिया है। अब ये आत्मा क्या चाहती है? पंडित, वो नारियल वाला सिर्फ एक माध्यम था, असली खेल तो किसी और का है। शायद कोई तीसरा व्यक्ति है जो इस आत्मा को नियंत्रित कर रहा है। राजू चौंका। क्या मतलब ये सब उस भिखारी की प्लानिंग नहीं थी? पंडित, नहीं, ये कोई पुराना श्राप है जो गर्मी की इस तपती लू में फिर से जाग गया है। कोई पुरानी कहानी है यहाँ छुपी हुई। गोविंद बोला, अब तो बहुत वर्षों से गांव में है, कुछ याद है? पंडित आंखें बंद करते हैं और एक पुराना किस्सा सुनाते हैं। कई साल पहले इस गांव में एक गरीब लड़का था, शंकर। वह बहुत गरीब था पर मेहनती। गांव के कुछ अमीर लोगों ने एक बार उसकी पूरी बाल्टी पानी फेंक दी थी गर्मी में, मजाक उड़ाते हुए। उसी दिन वो लू लगने से मर गया। गीता बोली, क्या वो नारियल वाला उसका भाई था? पंडित, हाँ, और मरने से पहले शंकर ने श्राप दिया था, एक दिन इस गांव की गर्मी ही सबको झुलसा देगी, तब सब समझेंगे प्यास क्या होती है। शायद उसकी आत्मा आज भी प्यास से भटक रही है। राजू डर गया। मतलब गांव अब शापित है? पंडित, नहीं, जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी ये श्राप जारी रहेगा। गोविंद बोला,
तो अब क्या करें? केशव को बचाना है। पंडित, आत्मा से बात करनी होगी। जहाँ उसका श्राप शुरू हुआ वहाँ पूजा करनी होगी, गांव के पुराने सूखे कुएं पर। सरपंच आदेश देते हैं। आज रात हम सब पुराने कुएं पर जाएंगे। रात होती है। गर्मी और डर का अजीब माहौल है। गांव के कुछ लोग, पंडित और केशव जिसमें आत्मा है, कुएं पर पहुंचते हैं। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी केशव हंसने लगता है। तुम सबको लगता है मैं सिर्फ प्यासा हूँ? मैं बदला भी चाहता हूँ। राजू चिल्लाया। बताओ किससे बदला? आत्मा बोली। गांव के एक आदमी ने हमें झूठे चोरी के इल्जाम में फंसाया था। मेरी मौत उसी की वजह से हुई। पंडित बोले। तुम उस आदमी का नाम बताओ, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आत्मा बोली। उस आदमी का नाम है सुरेश, सरपंच सुरेश। सब लोग चौंक जाते हैं। सरपंच पीछे हटता है। नहीं, झूठ है ये, मैं कुछ नहीं जानता। अब सब सच सामने आ गया है सुरेश। बता दो क्या किया था तूने सालों पहले। सुरेश की सांसें तेज हो जाती है। डरते डरते वो बोलता है। हाँ, शंकर और उसका भाई नारियल बेचते थे, लेकिन उनके पास एक बार कुछ पैसे गुम हो गए और मैंने उन्हें चोरी में फंसा दिया। पंचायत में उनके खिलाफ झूठी गवाही दी, उनका सब कुछ छिन गया और शंकर गर्मी में बिना पानी मर गया। गीता बोली। तो ये सब सालों पुराना बदला है? आत्मा। हाँ, अब इसे वही तड़प मिलनी चाहिए जो मुझे गर्मी में मिली थी। अचानक हवाएं तेज चलने लगती हैं। आसमान में बादल गरजते हैं। राजू। कुंज जी, कुछ कीजिए, आत्मा को शांत करिए। पंडित। शंकर की आत्मा को शांति चाहिए, बदला नहीं। अगर हम शुद्ध जल से उसका अंतिम तर्पण करें और सुरेश खुद माफी मांगे, तभी शायद वो मुक्त हो सके। गोविंद पास के मंदिर से गंगा जल लाता है। पंडित तर्पण शुरू करते हैं और सुरेश हाथ जोड़कर बोलता है। शंकर, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे तड़पाने का हकदार नहीं था। केशव के शरीर से एक नीली रोशनी निकलती है और हवा में उड़ जाती है। एक सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। केशव बेहोश होकर गिर पड़ता है। सब लोग दौड़ते हैं। गीता। केशव, केशव। कुछ देर बाद केशव की आंखें खुलती हैं। केशव कमजोर आवाज में। क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। राजू मुस्कुराकर। तू 2 दुनियाओं में था, अब तू वापस है भाई। अगले दिन गांव में सब कुछ बदला हुआ लगता है। गर्मी अब भी है, लेकिन हवाओं में हल्की ठंडक आ गई है। गोविंद। लगता है जैसे किसी बोझ से गांव आजाद हो गया हो। सरपंच सुरेश पंचायत में आता है। मैं आज से इस्तीफा देता हूँ। मैंने बहुत पाप किया है। अब गांव की सेवा एक सच्चा और ईमानदार आदमी करेगा। मैं केशव को नया सरपंच नियुक्त करता हूँ। गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं। केशव हाथ जोड़कर सबका आभार जताता है। केशव। अब ये गांव सिर्फ अमीर गरीब का नहीं रहेगा, सबके लिए बराबर होगा। पानी सबका होगा। गांव के पुराने सूखे कुएं को अब नया जीवन मिल चुका है। सरकार की मदद से टंकी और पाइपलाइन लग गई है।
बच्चे अब शरबत और कुल्फी खाते हुए गर्मी का मजा लेते हैं, लेकिन अब डर के नहीं, प्यार के साथ। समय चाहे जितना भी बीत जाए, पाप और सच्चाई दोनों का हिसाब जरूर होता है।